पब्लिक, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। गुड 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 मॉर्निंग हुई है, मशीन लग चुकी है, पानी आ चुका है। देखिए कल रात को जो शॉपिंग हुई थी वो ये सारी शॉपिंग यहाँ पे पड़ी है, और वो मेरे कपड़े हैं जो मुझे आज किसी भी हालत में प्रेस करने हैं। बेड मैंने साफ़ कर दिया है, और कपड़े बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब इतने सारे हैं। ये देखो अभी एक लॉट धुल रहा है, कल का भी रात को धो चुकी हूँ, सुखा चुकी हूँ, ये और भरा पड़ा है। पापा जा चुके हैं, और पापा के जाने के बाद का हाल देखिए। उनको बोला प्रेस के कपड़े ले जाओ, नहीं लेके गए। टी शर्ट नहीं उठाई, चप्पल यहीं फेंक के गए हैं, कूड़ा भी नहीं लेके गए हैं। तो फिर जब इन्हीं चीज़ों पे मैं चिढ़ जाती हूँ, फिर मैं बात करना बंद कर देती हूँ कि भाई मैं भी इंसान हूँ। देखो कल कितनी सफाई की मैंने, इतनी सफाई की, पूरा घर चमकाया है। उसके बाद शाम को दिया के साथ बाज़ार भी गई, सारा सामान लेके आई, और उस पर भी अभी नाराज़ हो रहे हैं कि मेरे लिए जीन्स नहीं लाई। जबकि हम स्टूडियो गए, हमें जेंट्स के सेक्शन में कुछ समझ नहीं आया। बड़ी मुश्किल से सैमी के लिए 2 या 3 ट्राउज़र मिले, जॉगर्स मिले। ये जॉगर्स पहनते नहीं, इनको जीन्स चाहिए क्योंकि ऑफिशियल वेयर में चाहिए, और शर्ट्स चाहिए अच्छी अच्छी। तो अब उसके लिए मैंने उनको बोला कि आप आज मेरे साथ विशाल पे चलना, या लास्ट टाइम मैं उनकी रिलायंस से लाई थी जीन्स, वो बहुत बढ़िया निकली थी, तो मैंने कहा कि वहाँ चलना आप मेरे साथ, वहाँ से लेके आएंगे। नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं लाए, नहीं मैं खुद के लिए भी कुछ नहीं लेके आई भाई, बच्चों का सामान लेके आई हूँ। रात को नाराज़ होकर बिना खाना खाए सो गए। बताओ, मतलब 52 की 3 की एज में बताओ बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ उनको। अब गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सैमी चला गया है स्कूल किसी काम से, उसका फ़ोन आया था स्कूल से, तो उनकी टीम का कुछ काम है तो वो वहाँ चला गया है। और पापा गए ऑफिस, राजमा थे तो वो अपना राजमा टिफ़िन में पैक करके ले गए। चावल नहीं थे तो कहने लगे कि मैं चपाती भाई से मंगा लूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा काम में लगी थी, समृद्ध की ड्रेस वगैरह प्रेस कर रही थी। और बस काम शुरू कर चुकी हूँ मैं। विनीता आके बर्तन मांज के जा चुकी है, और ढेरों बर्तन पड़े हैं वहाँ पे, जो कि अभी मुझे किचन समेटनी है। उसके बाद मैं और दिया करेंगे नाश्ता। अब मैं दिया से पूछती हूँ नाश्ते में क्या खाना है, घर का खाना है, बाहर का खाना है, क्योंकि जब घर के काम बिखरे होते हैं ना, तो मेरे पास नाश्ते का टाइम नहीं होता कि मैं नाश्ता बना सकूँ। या तो उसको बोलूँगी कि दूध ओट्स खा ले तू, और मेरी फ़िलहाल का काम चला, क्योंकि अभी वो भी डाइट पे जा रही है, अभी वो भी जिम विम ज्वाइन करने वाली है, तो अभी उससे रूटीन बन जाएगा उसका। यार बैठा क्यों नहीं जाता, ओफ। एक तो एक ज़रा सी बारिश आती है, उसके बाद इतनी हुमस हो जाती है, बिना एसी के बैठा ही नहीं जाता, और ये एसी बर्बाद हो गया है, एसी कूलिंग ही नहीं कर रहा। अब दिया कह रही है मम्मी ऑफ सीज़न में ये एसी भी चेंज करा लो, मुझे समझ नहीं आ रहा। टीवी चेंज करना है, एसी ये वाला चेंज होगा, डबल बेड चेंज करने हैं दोनों कमरों के, बहुत खर्चा है भाई, एक एक करके निपटाना पड़ेगा। चलिए काम पे लगते हैं, क्योंकि काम भी बहुत सारे हैं, एक एक करके निपटेंगे। आती हूँ थोड़ी देर में, सोचा आपको गुड मॉर्निंग कर दूँ, उसके बाद तो फिर भगदड़ मच जाती है ना, फिर कुछ नहीं किया जाता। और बारिश का भी सीन बना हुआ है, तो फटाफट से कपड़े हो जाएंगे, उसके बाद फिर कपड़े सुखा दूँगी ताकि टाइम से सूख जाए, नहीं तो बारिश आ जाएगी। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ लूना, कहाँ हुआ लूना को आज बुखार हो गया है? आज आ जाओ मेरे बच्चा, आज बैठ जाओ। मेरे बच्चे को बुखार हो गया था, हैं? दूध तो नहीं दिया अभी इसको, दे के देख। पता है क्या, बेचारी बोल तो पाएगी नहीं, इसको फ़ायदा नहीं ना वेट करने का, ले जा डॉक्टर पे। और मैंने ना पट्टा लूज़ किया है इसका, तो ध्यान रखना, वैसे निकलेगा नहीं, इसके सिर से बिल्कुल फंसा पड़ा था, देख उसके निशान पड़ गए सारे। और वो खींचते हैं ना जब इसको रोकने के लिए, तो वो बिल्कुल गला दब जाता है इसका, उससे भी हो सकता है गला वाला दब गया हो ना। मैंने कल उतार दिया था इसीलिए इसका ये, और खुला किया। अब दूध पीना बाबू, आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम, चल मैं आइसक्रीम मंगाती हूँ मैं बच्चे के लिए। ये काम अभी निपटा नहीं है मेरा, और वहाँ जाते ही मेरा खून खोल गया। अभी कपड़े सुखा के हटी हूँ, अभी ये कपड़े और धोने हैं मुझे। प्रेस की गांठ लेके नहीं गए थे, एक के साथ एक काम फ्री मिलता है मुझे, एक के साथ एक काम। और ये नहीं है कि वो लोग कर नहीं सकते काम। ये देखो अभी मैंने ड्रॉर खोला है, ये देखो ड्रॉर की हालत देखो, कल रात तक ये ओके था। अभी ये सारे बर्तन मुझे संभालने हैं, कल दिन में भी मैंने धोए थे बर्तन, पर मजाल है किसी ने एक ग्लास भी ऊपर रखा हो, ये सब मेरा काम है। ये देखो ये सुबह सैर करके आया, ये डोरी लपेट के और उसमें डालनी है,
बट नहीं, साथ के साथ कोई काम नहीं हो सकता। अभी अभी चप्पलें ढूंढ के निकाली है, टेबल के नीचे घुसी हुई थी। ये देखो, ये दवाई का पत्ता खाली हो चुका है, पर डस्टबिन में पूजा डालेगी क्योंकि ये उसका काम है। पता नहीं किसने ये डिसाइड किया है कि ये काम मेरे हैं। कितने सलीके से हर चीज़ रखती हूँ कि किसी को दिक्कत ना हो कि भैया कोई चीज़ ढूंढनी है, कोई चीज़ निकालनी है, मेरी शक्ल ना देखनी पड़े, और उसके बाद मेरे लिए ही काम बढ़ा के चले जाते हैं। अभी भी देखो कुछ, ये अभी भी अटक रहा है कुछ। देखो क्या फंसा है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा। खुद को तो एक फालतू काम करना पड़ जाए ना तो 10 बार सुनाते हैं। सुबह एक चाय बना के पिलाई है, मैंने चाय बना के पिलाई है, मैंने चाय बना के पिलाई है, बहुत बड़ी तोप चला दी। और जो 10 काम मेरे बिखेर के चले जाते हैं। लूना की तबीयत ख़राब थी, उसको लेके वो गई है डॉक्टर के पास। और उसको जाने से पहले मैंने बोला कि दिया मैं थक गई हूँ, ये रैक साफ़ करके, अलमारी साफ़ करके मुझे पानी दे दे ज़रा। मेरी बॉटल सेमी ले गया ना यहाँ से, तो मैंने कहा दूसरी बॉटल में पानी दे दे। मुझे पानी देना उसको याद नहीं रहा। अब बोलो तो कहेंगे कि ध्यान से उतर गया, आप ले लेते ना। और पानी के सारे जग खाली पड़े हुए हैं, और फ्रिज में हाथ डालोगे तो फिर पता चल जाएगा ना पानी के जग खाली पड़े हैं तो भरने पड़ेंगे, तो इसलिए हाथ ही मत लगाओ। गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एक एक काम से ना हर किसी का काम बढ़ जाता है। तो मैं अगर घर में बैठी हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बिल्कुल वेली हो जाऊंगी और मैं मतलब सारे काम मेरे ऊपर ही छोड़ के चले जाऊँ। एक एक काम भी कोई अपना अपना कर ले। अब उसकी वो गले की वो उतारी, बेल्ट उतारी, तो रैक में साथ के साथ लगा दो। अपने जूते निकालो रैक में से तो चप्पल साथ के साथ डाल दो ना। नहीं, चप्पल वहाँ सजा देंगे। ये हर किसी के घर का यही हाल है, हर किसी के घर का। कपड़े निकालते हैं, अलमारी बंद करनी याद नहीं रहती, वो भी अलमारी मैंने बंद की है। बोलूँगी तो फिर गुस्सा आ जाएगा। ये जो 2-3 दिन से शांति चल रही है ना, फिर कलेश हो जाएगा। डाला मैंने वीडियो, डाला है ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में, कि भैया ये जो हरकतें हैं ना, और पता क्या होता है, बड़ा वो हरकत करता है ना तो बच्चे भी उसी राह पे चल देते हैं। अब रात भर से जग खाली पड़े हुए हैं, पानी आया हुआ है, पर ना समृद्ध ने भरे ना दिया भी नहीं भरती, दिया के पापा भी नहीं भरते, या समृद्ध भरता है या मैं भरती हूँ। अब अगर इस टाइम पानी पीना है, ठंडा पानी ही नहीं है, बताओ मैं बर्फ़ घोल के पीऊँ? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अभी तक अन्न का एक दाना मुंह में नहीं गया, पर खून पहले सड़ना शुरू हो गया। पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, उसकी भी टेंशन हो रही है मुझे, लूना की। एक्चुअली हमें ना पार्वो का डर लगता है। पार्वो बहुत गंदी बीमारी है यार, पार्वो से पहले बेली भी जा चुकी है, बस पार्वो ना निकले उसका। चले, मैं दिया से बात करूँगी थोड़ी देर तक। कितना भी गुस्सा कर लो, इग्नोर तो नहीं कर सकती ना कामों को इन लोगों की तरह, करना तो मुझे ही पड़ेगा। अभी वो आएगी बाहर से, क्या उसको प्यास नहीं लगेगी? उसको पीने का पानी नहीं चाहिए होगा? या कोई और ही घर में आ जाता है, अगर 2 घड़ी विनीता ही आ जाती है, उसको पानी पीना होगा, तो उसको बोलूँगी बाहर से लेके आ पानी। सच्चे यार, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेडीज़ को दिख जाती हैं, क्या तुमको नहीं दिखती? बाकी किसी को नहीं दिखती? कल मैंने उसको बोला था कि मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, कोई नहीं आया हेल्प करने। उसके पापा ने भी बस वो काम किया था जो ऊपर ऊपर मेरा हाथ नहीं जा सकता था और कई दिनों से अटका हुआ था। चलो थैंक गॉड उन्होंने वो भी करवा दिया, नहीं तो समृद्ध को तो मैं कब से बोल रही थी कर दे कर दे कर दे। सुबह सुबह मेरा दिन खराब कर दिया। सुबह सुबह कितनी देर लगती है? जूते निकालो उसमें से, रैक में से, चप्पल साथ के साथ अंदर रख दो। ये देखो, ये समृद्ध की चप्पल मैंने अभी यहाँ से उठा के यहाँ रखी है, यहाँ से जूते निकाल के लेके गया है रैक में से। एक किनारी पे भी नहीं रखी जाती इन लोगों से। एक नहीं है, 3-3 लोग हैं मेरे ऊपर, 3-3, और 2 कुत्ते। फिर कल्पू ना तो क्या करूँ? अभी वो कुत्ते को भी ठंडा ही पानी चाहिए, उसको भी पानी के बिना गुजारा नहीं है भाई, वो भी इंसान है, उसके भी जान है। 5-6 जग भरने के लिए ना वहाँ पे कितनी देर खड़ा होना पड़ता है, कपड़े सुखाने। अभी इन कपड़ों की भी टेंशन मुझे होगी, किसी और को नहीं होगी कि ये कपड़े धुलने हैं, ये कपड़े धुलने हैं। अब पहले के सूखेंगे तो दूसरे धुलेंगे। मैं बात करने लगती हूँ ना, फिर मैं कमर टेढ़ी करके लेटना शुरू कर देती हूँ। नहीं, लेटना नहीं है, पहले काम खत्म करती हूँ, नहा के आती हूँ, अब फिर मिलूँगी। तब तक मेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अभी मेरा गुस्सा बहुत भड़का हुआ है। अभी मेरे को बिल्कुल भी पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है। पूरा घर एक बार को क्लीन कर दिया है। ये तो जो बाकी का सामान है वो किचन का है, वो संभालना है अभी। और
ये बाथरूम में जाएगा फ्लशमैटिक। देखो ये देखो, अब बस मैं नहाने जा रही हूँ। टॉवल ले लिया, सोफ़ा क्लीन, ये क्लीन, किचन क्लीन। और ये बॉक्स मैंने एक और मंगवाया था बड़ा वाला, ऊपर सेवियां बट के इसको भरना है, तो ये अभी एक बार धुलेगा। सारा घर क्लीन कर दिया मैंने। मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आऊँगी, फिर नाश्ता बनाऊँगी अपने लिए। तब तक शायद दिया भी आ जाए, शायद। ओह गॉड, सबको ये दिखाई देता है कि मैं लेट उठती हूँ, ये नहीं दिखाई देता कि लेट उठने के बावजूद भी मैं अपना सारा काम जो है ना ऐसे करके ख़त्म करके और रेडी होके नहा धो के बैठ जाती हूँ। एक के साथ एक काम फ्री मिलता है मुझे, एक के साथ एक काम। सारे जग भर के रख दिए हैं। अभी विनीता से मैंने को फ्रिज साफ़ करवाना था आज, 2-3 दिन से ना उसकी वो भतीजी आ नहीं रही है। वो कह रही थी मैं उसको लेके आऊँगी जिस दिन, उस दिन आप फ्रिज साफ़ करवा लेना अंदर से। वो आ नहीं रही है 2-3 दिन से। आधे पौने घंटे से एसी लगातार चल रहा है और मैं कमरे में हूँ ही नहीं। एसी बिना मतलब के चला के बैठी हुई हूँ, बिना एसी के बैठा ही नहीं जा रहा। कमरे में आओ ऐसे आँख आँख सी लगती है। चलो यार, क्या बातें बनाऊँ मैं, नहा के आती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना। मैं सोचूँ राजमा के साथ वही ब्रेड खा लेती हूँ। अभी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, टांगों में ना ऐसे 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 शिवरिंग सी हो रही है टांगों के अंदर, क्योंकि कल पूरा दिन मेरा मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहा है। आज का दिन मुझे आराम चाहिए था, बहुत ज़्यादा आराम चाहिए था। और आज का दिन भी मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल टॉर्चर और फिज़िकल टॉर्चर सारा इकट्ठा हो जाता है। आती हूँ, चलो नहा धो के। दिया ने मेरी तबीयत को देखते हुए मेरे लिए डोसा मंगवाया था, जो कि मैंने खा लिया है। सड़ी बुत्थी क्यों बना रही है? हाँ, इसने नहीं मंगाया था, मैंने खुद ही मंगाया था, जो इसने भी खा लिया। और अब ये अपना कुछ नया सामान खोल रही है। ये क्या है? तू कितनी लगाती है लैशेस, जो ये मतलब सारा फालतू का सामान मंगाती रहती है? मस्कारा के लिए नहीं होता ये। और ये क्या है? ये तो इसका हेयर सीरम है। ये मस्कारा भी नया मंगवाया, वो भी मैंने नया मंगवाया प्लम का, वो खत्म हो गया पहले वाला। दिखाइयो कैसे लगा रही थी। इसमें क्या करेगी? इसमें मस्कारा लगाएगी। इसमें मस्कारा ही लगता है, ये लैशेस के लिए नहीं होता। ये लैशेस के लिए होता नहीं होता, नहीं होता, ये मस्कारा के लिए होता है, ये शेप देने के लिए होता है उसको ऐसे राउंड। आपको मतलब आपने आंखें वड्डी गई ना तो पता चल जाएगा। पूरी दुनिया लगाती है उनकी, पूरी दुनिया लगाती है नए नए चोचले फालतू के। जा आप सो जा, ये ले जा सामान। मूड और तबीयत दोनों ख़राब है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, इसलिए मैं नहा धो के लेट गई थी, कोई काम नहीं किया। पानी का प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने फिर मोटर चलाई है, प्रेशर तेज हुआ है। देख एक बार टंकी में चढ़ा के नहीं चढ़ा। प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर अभी तक आया नहीं है, 4 बजने वाले हैं, पता नहीं कब आएगा। ऊपर चेक करवाना है कि क्या दिक्कत हो रही है। ऊपर चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा, टंकी में पानी नलकों में नहीं आ रहा। अभी सुबह से बहुत दिक्कत हो रही थी। एक तो ना ये एसी बर्बाद है, मैं एसी के नीचे बैठी हूँ देखो बिल्कुल, और ज़रा इतनी सी भी कूलिंग नहीं है। पंखा बंद करते ही प्राण निकल जाते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो पसीना। पंखा चला दे बहन। अब मैं थोड़ी देर सोने लगी हूँ, घंटा 2 घंटा सोऊंगी। रात को तो शायद पुलाव भी बनाऊंगी या खिचड़ी बनाऊंगी, मेरे बस की नहीं है कुछ भी अभी काम करने की, क्योंकि कल मैंने बहुत ही ज़्यादा रगड़ लिया अपने आप को। और आज सुबह से भी फिजिकल स्ट्रेस से ज़्यादा ना जो मेंटल स्ट्रेस ये लोग देते हैं ना मुझे, वो मुझे ज़्यादा मजा। बेल बजती है? बेल बजी ही नहीं ना कल से, वही तो मैं कह रही हूँ। तार निकल गई है या टंकी भर ही नहीं रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। पंखा भी चला बेटा, लाइट बंद कर।